पुण्य बंध होता है। तो आप सब अनुमोदना के इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम उनका अभिनंदन अनुमोदन करते हैं। और अगली बार जो 3 मिनट के अंदर रखना है के सामने 2 बार गाते हैं, एक सरल और एक कठिन। कंकड़ सुनना वो सरल है, बचपन से लेकर बचपन तक हम पहुंच रहे थे और अंतगढ़ को हम कितनी ही बार क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। महाकृष्णा रानी ने जो तप किया 4वें आने के अंदर, वो 5वें आने के अंदर परम पूज्य बेईमान साहब विनीत दर्शनार्थी के कारण आज वो नजारा क्या हो गया, हमारे और आपके सामने आ गया। त्याग करके अभिमान करना सरल है, लेकिन अभिमान का त्याग करना क्या है, बहुत कठिन है। रास्तों को महापुरुषों का नाम देना सरल है, लेकिन महापुरुषों के रास्तों के ऊपर अपने कदमों को बढ़ाना अत्यंत कठिन है। इस जीवन के अंदर सब कुछ बनना सरल है, लेकिन सरल बनना उतना ही क्या है, कठिन है। उपदेश देना सरल है, सर्व गुण संपन्न हमारे विनीत दर्शनार्थी महासाहब ने सभी गुणों को क्या किया है, अपने जीवन पदिया के अंदर विकसित किया है। ऐसे पावन पुनीत अवसर के ऊपर अपने भावों को सीमित करते हुए चंद पंक्तियों के अंदर कहूंगी, भक्ति भावों को लेकर तपस्वी के गुण गाते हैं, तपमय जीवन की तो गुण गाथा सुनाते हैं। भक्ति भावों को लेकर तपस्वी के गुण गाते हैं, तपमय जीवन की तो गुण गाथा सुनाते हैं। तपस्वी को बढ़ाते हैं, तप महिमा सुनाते हैं, तप अनुमोदन करके अहिंसा का संयम को जो पालन करते हैं, ऐसे वीर तपस्वी जी को तो देवता भी झुकते हैं। नर नारी मंगल गाते हैं, शुभ भाव पिरोते हैं। नर नारी मंगल गाते पिरोते हैं, ऐसे महान तपस्वी से हम प्रेरणा पाते हैं। मंगल भावों को गाते हैं, तपस्वी को बढ़ाते हैं, तप महिमा सुना करके अभिनंदन करते हैं। जय आनंद। बहुत सुंदर। परम आदरणीय परम श्रद्धेय हम सबके आज का प्रेम आराध्य हृदय के चरणों में अनंत अनंत वंदन। समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में अनंत अनंत वचन आता है तो प्रभु। दूसरी है समस्या, तीसरी है अभिव्यक्ति और चौथी है तपस्या। शक्ति तो आपने देखी विनीत दर्शना को देखते हुए, और ऐसे सूत्र भी आता है अप्पा को परमात्मा। हमारे में शक्ति है परमात्मा की, उस परमात्मा की शक्ति को उजागर करने के लिए दृष्टि चाहिए सही। पर जब तपस्या का माहौल बनाना होता है और तपस्या करने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले हाथ का ढीले पड़ जाता है। क्या कि तपस्या खाली शरीर को ही तपाना है,
ज़्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूँगी कि ऐसी तप वीरांगना जो चौथे आरे का तप पहले आरे में बताकर एक समय खुद कर दिया है, और पहला तो ऐसी साजिश है कि पूरे देश में चार परिपाटी कर अपना महोत्सव आज सामने लाकर दिखाया है। ऐसी तप वीरांगना को मैं अनंत आत्मा की ओर से और ओम से हम सभी जनता करते हैं, अनुमोदना करते हैं। ऐसी शक्ति हमारे में आए और हम भी थोड़ा तप के कदम पर आगे बढ़ते रहे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। विराजमान सभी साधु साधु वृंद के चरणों में शत वंदन। आज की सभा के केंद्र बिंदु हमारे विविध दर्शना जी महासती जी, उनको क्या क्या उपमा दे, सारी उपमाएं पूर्ण विराम को प्राप्त कर लेती है। ऐसी जिनके गुणगान गाने के लिए 3 काल भी पूरे नहीं पढ़ सकते हैं और मास्टर ने 3 मिनट दिए हैं। कोई बात नहीं, समय को देखना अपना कर्तव्य होता है। डन्ना अंदाज जब भगवान महावीर स्वामी को श्रेणिक महाराज ने पूछा कि अपने 14,000 साधुओं में उत्कृष्ट तपस्वी उत्कृष्ट अनगार कौन है, तब भगवान ने कहा साधु 14,000 में उत्कृष्ट अणगार वीर जिनंद पखानियों धनधनो अणगार। जब श्रेणिक महाराज ने यह पूछा तो भगवान ने ऐसा कहा। कृष्ण महाराज ने नेमिनाथ भगवान को पूछा कि आपके संतों में सबसे महान तपस्वी त्यागी संत कौन है, तो नेमिनाथ भगवान ने कहा धनधन अनगार। यदि पंचम काल में कोई पूछेगा कि सबसे महान तपस्वी कौन है, तो हम कहेंगे इस भीषण पंचम काल में उत्कृष्ट तपस्वी राज। इस भीषण पंचम काल में उत्कृष्ट तपराज हम सब करते बखान विविध दर्शना जी महाराज, विविध दर्शना जी महाराज। इस पंचम काल में इतना उत्कृष्ट तप करना, एक नवकाशी करने पर श्रावक श्राविकाओं को हम यदि कहते हैं तो राता उठने पानी पीनो पड़े, दूध लेनो पड़े, कितना 12 बजे के पहले पचकान लेने गए तो भी लोग तैयार नहीं होते गए। आज 5 के पारने में 4 और 4 के पारने में 5, क्या खा सकते हैं पारने में? इतना लंबा तप किया है, हमारे शब्द कम पड़ रहे हैं। आज कचकावनी का कार्यक्रम लगता नहीं था कि इतने लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे, परंतु यदि आज लॉकडाउन नहीं रहता तो शायद जो आनंद नाम का बड़ा पैनाल है वह भी कम पड़ता था। ही लोगों को आने को कहा तो भी आज हॉल भरते आ रहा है। बड़ा अच्छा लगता है आनंद धाम गुरु भगवान तपस्वी महान लघु सर्वतोपद्रता। हमने तो ये सोचा नहीं था इतना लगेगा मेला। तपस्वी ने दर्शन जी का तब तो है अलबेला। बड़े प्यारे लगते हैं विनीत जी तपस्वी भगवान तपस्या और विनीत जी। बड़ा प्यारा लगता है इनका तप। हम लोग भी दौड़ दौड़ के आए, लगता था हम नहीं पहुंच पाएंगे लॉकडाउन के कारण, इसलिए कोलार श्री संघ में ही ये कार्यक्रम कर लिया था। उस वक्त नंदू भाई ने कहा था आ जाएंगे नंदू भाई, उन्होंने कहा था कि भाषण में उनके पास हुआ है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, कि प्रवर्तक श्री आप हमारे विविध दर्शना जी महाराज को ऐसे आशीर्वाद देना कि विविध दर्शना जी महाराज जिसको भी आशीर्वाद देंगे, जो भी कुछ कहेंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं
हमारे विश्वई जी महासती जी, विश्वई दर्शना जी, वे भी पहले पारने कर रहे हैं और पारने में बिगड़ का त्याग, लीलोटी का त्याग, ड्राई फ्रूट आदि का त्याग, यानी समझो ना अम्बिल के जैसा ही हो गया। उनकी भी तपस्या बड़ी चल रही है। आज तपस्या का कलश चढ़ रहा है। अंतिम पहले का आज पचकान है, इसके बाद में कल पारना है। लेकिन पारने का नाम आता है तो हमारे विनीत दर्शना जी महासती जी का मुंह इतना सा हो जाता है। तपस्या के दिन पता नहीं उनका मुख कमल इतना खिल जाता है और पारने के दिन को जैसे एनर्जी आनी चाहिए उसके बदले डाउन होते जाते हैं। अभी आगे क्या तपस्या करनी है वही उनके दिमाग में चलता है। हमने प्रवर्तक श्री जी को कहा अभी 1 साल तक कोई बड़ी लंबी तपस्या नहीं करना, ऐसा आप उनको प्रत्याख्यान दे दो, परंतु गुरुदेव कहते हैं जिसकी उनकी इच्छा है करने दो। इस प्रकार से महान तपस्या करते गए। विनीत दर्शना जींचा तप उत्सव ठरलं, बादशाही ठाट न गडबड उडाली नगरात, न गडबड उडाली नगरात। स्वामी दयानंद देते हुए आचार्य जैसे ज्ञानाचार्य दर्शनाचार्य के साथ में तपाचार्य है, ज्ञान दर्शन चारित्र के साथ में तप है, दान शील तप के साथ में भी तप है। जहाँ देखो वहाँ तप है, हिंदू हो मुस्लिम हो हर जगह पे तप का महत्व है। वैसे हमारे विनीत दर्शना जी बादशाह भी तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं और साथ में साथ देने के लिए ऐसा लघु सर्वतोभद्र एकादशी से हमारे विनीत दर्शना जी महासती जी ने भी किया है। सभी तपस्या करने वाले को धन्यवाद है। सोडा लेमन कोको कोला, विनीत दर्शना जी की जय जय बोला। सोडा लेमन कोको कोला, विनीत दर्शना जी की जय जय बोला। काजू बादाम श्रीस्ता, तपस्वी हस्ता, काजू बादाम श्रीस्ता, तपस्वी हस्ता। ललन का गोटा गुलाबी शेरा, विनीत दर्शना जी जय जय बोला। ललन का गोटा गुलाबी शेरा। विनीत दर्शना जी की जय जय बोला। धन्य है तपस्वी राज, धन्य है तपस्वी राज। जैसे शासन रखवाया, तप का प्रकाश फैलाया, जीवन पावन बनाया हो। सबसे तन को तपाया, मन को मजबूत बनाया, आत्म को शुद्ध बनाया हो। तपस्या का रंग लाया नगर में, तपस्या विनीत दर्शना जी को, तपस्या का रंग लगा विनीत दर्शना जी को, तपस्या का रंग लगा विनीत दर्शना जी को। प्रवर्तक श्री जी के पचकान, आनंद मोहन विनय गुरुवर के आशीर्वाद, आदर्श तत्व आदि संतों के साथ सत्संग में प्रेरणा से आपकी तपस्या निर्विघ्नता से पूर्ण हुई है। गुरुबंधु अलग श्री जी महाराज का आयोजन, श्री संगम का आयोजन और सभी तिलोक जैन कॉन्फ्रेंस संघ हो या कॉन्फ्रेंस हो, सभी प्रबुद्धवंतांना पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज, साध्वी रत्ना वयोरत्ना पूज्य श्री विमुखवर्जी महाराज, समस्त ज्येष्ठ वरों के चरण सरोजों में की जाती है या किसी का गुणगान किया जाता है। आखिर तो उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे कारण ऐसा तप जो सभी प्रकार से हमारी आत्मा का कल्याण करे, ऐसे कल्याणकारी तप को आपने धारण किया। दूसरा सवाल यहाँ आता है, हमारे ध्यान सूत्र में वर्णन आता है तपस्वी को क्रोध का अधिकार। वो ध्यान से सुनना, क्या सोच सकते हैं कि इन्होंने कभी गुस्सा किया होगा? 3% की मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 चीजें हमने नोट की। एक तो सबसे बड़ी चीज है, तपस्वी जब दीर्घ तपस्वी बन जाता है, जो हमें तपस्या की ओर, आत्मा की ओर ले जाता है, आत्मा से पहचान करवाता है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यदि कोई
करना। लोभ मान माया का नहीं, लेकिन क्रोध। जहाँ तक हम सोचें, आपको कभी क्रोध का निमित्त भी नहीं आया होगा, क्योंकि हर कोई सोचता है अभी कल कुछ मत बोलो, अभी तो तपस्या चल रही। समस्त संत वृंदों की पावन चरण कमलों में सुशील भाइयों एवं आज का दिन अम्मनगर के धरती पर ऐसा डंका बजा के आनंद गुरुवर के दरबार में आनंद धाम के अंदर सुनते सुनते थक जाते, पर आज प्रत्यक्ष रूप से हमारी विनीत दर्शना ने कानों से सुना, आज आंखों से देख रहे। इतना बड़ा तप करना श्रेय नहीं। आज मैं आपके सामने उज्ज्वल संगाड़े की सारी प्रतिनिधि बन करके, समस्त उज्ज्वल संघ की प्रतिनिधि बन करके आज मैं तकबीरांगना विनीत दर्शना को आशीष वचन दे रही हूँ। एक दिन मेरे पास आई और मुझे प्रश्न किया कि उन रानियों ने तट के पानी में अमृत की आराधना, मैं भी अमृत की आराधना करना चाहती। मैंने कहा दर्शना बात सकती, पर रानिया की शरीर संगठन था, संगे मजबूत थे। आज ये बात हमारा हमारे संगे मजबूत है। तो उन्होंने बात को मन पर जवाब क्या दिया, तब आनंद गुरुवर की कृपा से, हमारे सभी चरणों की कृपा से इस परिस्थिति गुरु प्रवास महाशक्ति बड़े महाराज आदि समस्त उज्ज्वल संगी बड़े संतोष सतियों की कृपा पाई है। अन्य है विनीत दर्शना 41 केवल आराधना की के मास कमन किए, बीच बीच में कई मास कमन करती है।
एक उपास करे ना तो मांस का बनना मांस खान जैसा 5 के पान में खाना कितना खा सकते बहुत खाना प्रभु सिद्धांत तक आराधना पूर्णा आज उन्होंने शिखर चढ़ाया हमारे संत वृंदों ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया हमारे पूर्वजों ने जो उसको आशीर्वाद उसमें पाए हैं धन्य धन्य है और अंतकरण की अनुमान से शुभकामना की शुभ मंगल भावना है आगे तुम्हारी तप करने की भावना है आगे अभी थोड़े हम अंतराल आपको देंगे नहीं हम नहीं कर सकते करने वाले को अंतराल पर शरीर मजबूत बन जाए इतना बड़ा उज्ज्वल संगाड़े का डंका दुनिया में बजा दिया और आनंद का अमन पावन भूमि में आज का दिन आज का वातावरण आज का जय आनंद हरे पूज्य काकाजी महाराज पूज्य आदर्श ऋषीजी महाराज पूज्य पद्म ऋषीजी महाराज अलग ऋषीजी महाराज बाबाजी महाराज आदि समस्त चरणों तो जनों के चरणों में कोटि परम श्रद्धेय अमृत की होली पूरी करके 24-40 अमृत की होली करके समाधि के पास गई और वहाँ पे अचानक मुझे कुछ ध्यान में आ गया और मेरे को वहाँ से प्रेरणा मिली और लघु सर्वात्म तप किया आराधना की वो आराधना पूज्य काकाजी महाराज साहब से मुझे प्राप्त हुई और मैं गुरुदेव को एक एक करते करते मेरे गुरुदेव को ऐसे ही कहा कि गुरुदेव आज मेरे को लघु सर्वात्म तप का आराधना करनी है और आप मुझे आज्ञा देते होंगे तो मेरे तक निर्विघ्न से पार हो जाएगा आप मुझे सही में उन्होंने मुझे आशीर्वाद इतने दिल से तन से मन से इतने आशीर्वाद निकले कि वो मैं सेवा ही नहीं कर सकती हूँ गुरुदेव को मैं फंसाती गई और बोलती गई आज महाराज एक से बात करना है एक एक परिपाटी करते 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 मैंने तीसरी परिपाटी तक गुरुदेव को कैसे कभी उनको मना के मैं आगे बढ़ती गई फिर गुरुदेव बोले अभी तो थारा तक पूरा हुआ ना लेकिन नहीं आगे नहीं हुई आगे नहीं परिपाटी से करते करते 4 परिपाटी तक में आई आणि उन्होंने घना घना आशीर्वाद अंदर से तन से मन से उसका आशीर्वाद दिया मेरा बचपन इतना सोरा है कि सोरा 55 से मैं आज आनंद धाम को भी मैं चाहती होती परंतु आदर्श ऋषि महाराज ने मुझे ब्रेक लगा दिया कि अब नहीं आऊँगा अब एक टाइम ही जाऊँगा आप देखो आपको तपस्या करना है ना फिर आगे बढ़ो और हम हनी में अंदर से मन से सगाने आशीर्वाद हो खूब सगाने बढ़ाने कृपा से मैं आज इन तप में आगे बढ़ी है या वो तप नहीं है यह तो गुरुद्वारा तप है गुरुद्वारा मैंने कराया है मैं करे हूँ हमारा माता जी पिताजी हमारी माता ने तो बिना ही तप करे हैं मेरा तो मास कमर और 9, 11, 15 ऐसी गिनती नहीं है मेरी शक्ति मारा के आई है उन शक्ति से मैं आगे बढ़ी है उन शक्ति से मैं आज ये जो कोई आगे है तो यह शक्ति यानी गुरु कृपा से भी मैं आगे बढ़ रही हूँ एक भजन का माध्यम से मैं गुरुद्वारा गुणगान गाऊंगा
मेरे परिवार में, वो मेरा परिवार नहीं, ये सब ही मेरा परिवार है। मेरे परिवार में नहीं, पूरा नगर कीर्तन, पूरा जैन समाज, ये मेरा, उनकी ही मैं बेटी हूँ। आज तक सब महोत्सव के मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे सौभाग्य यह है कि हमें आनंद नाम की पावन जी, इन्होंने पावन बुधवा पर पवित्र बना रहे हैं। धन्य है महासती जी, जिन्होंने इतना बड़ा कठिन तप किया है। समस्त संबंध में प्रथम में साध्वी ने इन्होंने लगी शरत की। यहाँ पर विराजित महाराष्ट्र प्रवर्तक प्रभु कुंदन महाराज साहब, प्रभु देवचार प्रभु जातश्री महाराज साहब एवं सभी संत सत्संग के चरणों में बहुत धन्यवाद। परंतु जो नित्य महाराज साहब इन्होंने सर्वभद्र लघु तप किया। तब सर्वभद्र तप यानी और भी बना। उन्होंने अग्नि भी किया, मास्कमान किया, तपस्या भी की, सभी प्रकार की तपस्या इसमें शामिल है। और तप के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि तप से मन को शांति मिलती है, तप से शरीर को स्वस्थता मिलती है, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तपस्या की ताकत को कौन नहीं जानता। तपस्या से स्वर्ग की गद्दी भी मिलती है, तपस्या से स्वर्ग की गद्दी भी मिलती है। इतनी बड़ी तपस्या उन्होंने मिली है। मैं यहाँ पर ढेर सारी उनकी यहाँ पर अनुमोदना देते हुए, उनकी सुखसाता पूछते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। और इम्पीजन तोड़े जय महासंघ, आनंद गोपाल परिवार ट्रस्ट, शास्त्रोड़ी सेवक संघ, जैन कॉन्फ्रेंस, सभी संस्थाओं की ओर से ढेर सारी शुभकामना देते हुए यहाँ पर उनका अभिनंदन करता हूँ। जय महावीर, जय। महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवत युवाचार्य श्री जी, प्रवर्तक, प्रवर्तनी, उपप्रवर्तक, प्रवर्तनी, उपाध्याय श्री जी आदि सभी गुरु बंधुओं के चरणों में कोटि वंदन। आज के इस मंगलमय समारोह में जिनके आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे महाश्रमण महाराष्ट्र प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब, प्रभु देवचारक आदर्श जी महाराज साहब आदि सभी गुरु के चरणों में कोटि वंदन नमन। आज हमारी बहन, हमारी माँ साथी विनीता जी महाराज साहब ने, विनीत दर्शना जी महाराज साहब ने एक दीर्घ तपस्या करके श्रमण संघ में, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जिसकी मुझे नॉलेज है, ये श्रमण संघ के हमारी जो तपस्या की घड़ी चलती है उसमें सर्वोच्च तप किया है। 1.25 साल का ये तप, जिसमें 6 मास कमन, 41 उपवास, आयन का वर्तमान व्रत आदि कई, जैसे सुबह ने कहा, ऑल इन वन ये तप कर माँ शक्ति ने हमारे श्रवण संघ की, संपूर्ण जैन समाज की, संपूर्ण स्थानकवासी समाज की शान बढ़ाई है। मैं श्री ऑल इंडिया से स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस परिवार युवा शाखा, महिला शाखा, राष्ट्रीय शाखा और विश्वस्त मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल साहब चोपड़ा जैन, इनकी ओर से गुरु बंधु के चरणों में और माँ शक्ति के चरणों में वंदन नमन करते हुए सुखसाता पूछते हैं। और उन्होंने जो दीर्घ आज का दिन उनके नाम पर लिखा जाए। बहनों को खुश होना चाहिए। ऐसे भी बहनों ने आक्रमण कर दिया, भाइयों को आनंद धाम के इतिहास में आज एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ने जा रहा है। इस पवित्र पावन भूमि पर तपस्या का ऐसा इतिहास जिन्हें दक्षिणा जी ने बनाया है,
कि उनकी प्रेरणा लेकर के शायद और भी कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ना पचकान सो रहे हैं तो विचार करने में कोई फर्क, विचार कर सकते हैं। इतिहास कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास सुनते हैं। विरले ही होते हैं जो इतिहास को दोहराते हैं। विनय दक्षिणार्थी ने इतिहास को दोहराया है, इतिहास को रचा है। आज के समय में आगमों में जो कठिन तप का वर्णन आया है, उस कठिन तप को इस कठिन समय में, ध्यान दीजिए, इस कठिन समय में इस कठिन तप को उन्होंने बहुत सहजता से किया। मैंने शब्द का यूज किया है सहजता से, बहुत आनंद में उन्होंने ये तपस्या पार की है और बड़ी प्रसन्नता से। इतने दिनों से हम देख रहे हैं उनको, उनके चेहरे पर कोई ऐसी मतलब शिकन भी नहीं आई कि कहीं उनको मतलब थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, कहीं सुधा से वो पीड़ित है, ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया। ध्यान में रखिए कि जो संकल्प करते हैं ना, जो संकल्प करते हैं वही शिखर तक पहुंचते हैं। जो मन को कमजोर कर लेते हैं वो अपने संकल्प को कभी पूरा नहीं कर पाते। इन्होंने संकल्प कर लिया कि मुझे करना है। 6-7 महीने पहले मैंने उनको देखा, एकदम बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी ये हो रहे हैं। बड़ी तपस्या की था कि इतना कोरोना का काल चल रहा है, बाहर में वातावरण ऐसा बना हुआ है, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करो, खाना खाओ, और सब खाना खाने के पीछे लग गए। अभी व्हाट्सएप पर आप जानते हैं कितने प्रकार के ये लो वो लो, सब उसके पीछे बढ़ गए। और इनकी कमाल है, इस कोरोना के काल में वो घबराए बिल्कुल नहीं। ये कितनी अद्भुत बात है, ये तपस्या का महत्व है। और तपस्या से भी ज्यादा करने वाला व्यक्ति का मन कितना दृढ़ है ये उस पर निर्भर करता है। मैं उनको कहता था कि भैया आप मास्क लगा करके आया करो, तो कहते थे नहीं तो है ना, मास्क लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, गुरुदेव की कृपा है, आप लोगों की कृपा है, कुछ नहीं होगा मुझे। आपको आश्चर्य होगा कि पारने के दिन स्वयं पारना नहीं करते थे पहले। पारने के दिन सब साधु संत पहले काका महाराज पहले उनको भोग लगाना है, मैं ऊपर रहता हूँ वहां आ जाते थे। मैं तो कितनी बार कहता था कि आप आज 4 का पारना है, 5 का पारना है, आप मत आया करके ऊपर। इतना आग्रह रहता था उनका, कुछ न कुछ लो, ये लो, ये आनंद लिए, ये आनंद लिए, शब्द है ना, अच्छा है कि आनंद यानी है ना कि भाई कहने चौको है। मैं बोला भैया हम तो रोज खा रहे हैं, आप क्यों ला रहे हैं हमारे लिए?
नहीं नहीं ठीक है ये ठीक है। और कभी भी लेना मतलब ये नहीं सो कि मैं कई बार कहा कि आप दूसरे साथी को आप उत्तम ले दीजिए, मैं ले लूँगा, या आप किसी के पास दे दीजिए, उनसे मैं ले लूँगा, पर आप उत्तम मत आएंगे, पर आए ही जाकर के। देखिए मन जिसका बहुत दूर होता है, संकल्प बहुत मजबूत होता है, मुझे करना ही है, वो व्यक्ति है ना अपनी मंजिल तक बराबर पहुंच जाते हैं। हमारा संकल्प बहुत कमजोर होता है, क्यों कि मन कमजोर होता है। कमजोर मन कभी दृढ़ संकल्प नहीं कर सकता। माँ सती जी, आपने कितना दीर्घ तप किया है, एक ध्यान बनाया, हृदय का आशीर्वाद, ये पावन होंगे, प्रवर्तक जी का सानिध्य और आपका संकल्प, एक त्रिवेणी संगम अगर हो जाए तो निश्चित रूप से क्या है, इतिहास बनता है। आपने इतिहास बनाया है, आपका बहुत बहुत हम सभी की ओर से अभिनंदन। जय आनंद। आज लोग का शुरू हो तो पहले सकाई नहीं था, लेकिन ऐसे कचकान और वहाँ पर 31 मासमन का एक रिकॉर्ड वहाँ पर हुआ है। बद्री संत रत्ना और उनके मुख से जो कचकान के महासती जी से दर्शना जी कचकान प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो ऐसे कचकान ले रहे हैं, तो ऐसे आचार्य भगवान की प्रतिमूर्ति हम जिनमें देखते हैं, ऐसे सरलता समझता के धनी महाराष्ट्र के प्रवर्तक पूज्य प्रदेश से पूजन श्री महाराज साहब आपके सामने बात करें। महासती जी ने एक कठोर तपश्चर्या करके इतिहास बना लिया है। इस पावन भूमि पर उनकी यह तपश्चर्या जरूर सबके लिए वरदान सिद्ध हो। महासती जी की इच्छा थी मैं लघु सर्वतोभद्र यह तप करना था। मैंने कहा इतना कठोर तप है, यह उन्होंने कहा कि पहली वही तो करके देखते हो। मैंने कहा ठीक है, लघु सर्वतोभद्र। इसके पहले उन्होंने बहुत लंबी लंबी तपश्चर्या करी है, मास्क बन किए, मास्क बन से आगे भी बढ़े, साथ ही साथ वर्धमान तप जो वर्धमान तप है उसको भी वह कर रहे थे। करीब 50 आयन तक चल गए थे और यह सब कुछ देख करके ठीक है आज्ञा दे दी पहली बोल करने के लिए, और वे आगे बढ़ते गए। आज चतुर्थ चौथी वर्ण पूर्ण होने जा रही है। यह जानकर के हमें सभी को बहुत बहुत प्रसन्नता हुई है कि उन्होंने इतनी कठोर तपश्चर्या जो कभी चौथे आरे के अंदर हुई थी, वही तपश्चर्या 5वें आरे के अंदर करके दिखाना बहुत कठिन कार्य था। उस कठिन कार्य को उन्होंने करके एक आचार्य भगवान जी के कुल को, गौरव को बढ़ाया है। हमें उनके ऊपर नाच है, खुशी है कि वे इतनी बड़ी तपश्चर्या करके यानी आगे बढ़ सकते हैं। तप करना कोई सहज नहीं है। तब आत्मभाव में रमन करना, बाहर का व्यावहारिक दृष्टि से हम देखते हैं कवलहार को छोड़ना बड़ा कठिन काम है। आहार छोड़ना, आहार संज्ञा को छोड़ना बहुत कठिन कार्य है। उस कार्य को उन्होंने करके एक आदर्श स्थापित किया है। हमें उन सभी के कार्यों के ऊपर गौरव है। इसी तरह से उनकी तपश्चर्या की भावना निरंतर बढ़ती जाए और बढ़ करके वह आनंद कुल के तथा उज्ज्वल कुल के गौरव को बढ़ाती रहे। ऐसी मंगल कामना संक्षेप में कह करके
मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि उनके कितने भी गुणगान गाए तो थोड़े हैं, क्योंकि कभी यहाँ पर पहुँचा है। श्रवण संघ देवंत हो, प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने दो प्रकार का तप बताया है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य तप से देह आसक्ति छूटती है, अभ्यंतर तप से आत्मशुद्धि होती है। बाह्य तप में प्रथम तप है अनशन। महाराष्ट्र प्रवर्तक महाश्रमण श्री कुंदनशी जी महाराज साहब के सानिध्य में भारत माता प्रवर्तनी महासाध्वी श्री परमेश्वर जी महाराज साहब की शिष्या तप आराधिका महासाध्वी श्री विनीत दर्शना जी महाराज साहब को लघु सर्वतोभद्र तप आराधना के उपलक्ष्य में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की ओर से तप रत्नेश्वरी के पद से अलंकृत करते हैं। बोलिए महातप रत्नेश्वरी महासती जी विनीत दर्शना जी महाराज साहब की जय। महासाध्वी जी के जीवन में बाह्य और अभ्यंतर तप का संगम हो, अंतरंग सुख समृद्धि और संपन्नता का एहसास करते हुए अपने लक्ष्य सिद्धालय का पुरुषार्थ करते रहे। सह मंगल मैत्री आचार्य श्री मुनि जी महाराज साहब की ओर से प्रवर्तनी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी महाराज साहब की ओर से आशीर्वचन आया है। समय को देखते हुए यहाँ पर हम पढ़ने पा रहे हैं। साथ ही साथ युवाचार्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब, साथ ही साथ महासती जी अनुपमा जी महाराज साहब की ओर से भी एक कविता आई है, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। आइए जय
सेवा किसकी देनी उन्होंने खुद ने बहुत